गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वी नो एक्सरसाइज 3.1 इज गोइंग ऑन अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स की एंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सम ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टीज़। तो हमने लास्ट में डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और उसके इंटीरियर एंगल्स का सम निकालें तो उनका सम 360 डिग्री होता है। फॉर्मूला भी मैंने बताया था कि किस तरह से एंगल सम का फॉर्मूला निकालते हैं, क्वाड्रिलेटरल हो चाहे पेंटागन हो चाहे हेक्सागन हो। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो इससे पहले वाला वीडियो देखिए आप, और उससे समझ जाएंगे कि कैसे हम एंगल सम प्रॉपर्टीज़ से फॉर्मूले से निकालते हैं कि कैसे क्या होता है सम ऑफ एंगल्स। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जो कि कॉन्वेक्स है तो उसके सम ऑफ एंगल्स क्या होगा, मतलब अगर इंटीरियर एंगल्स का सम निकालें तो कितना होगा। ये तो हमें पता है कि 360 डिग्री होता है। तो वो पूछ रहा है, तो ये तो कॉन्वेक्स में होता है, मींस नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल्स में। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। क्या अगर कॉन्वेक्स नहीं होगा क्वाड्रिलेटरल तब भी क्या उनका सम 360 डिग्री होगा, तो ये हमें बताना है। तो हम ये देखते हैं कि पहले एक नॉट कॉन्वेक्स नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, मींस कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई भी इंटीरियर एंगल एक 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए मैं बना रहा हूँ। ये है एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। देखिए ये है एक कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसके एक एंटीरियर एंगल का, ये जो एंटीरियर एंगल है एक, इसकी वैल्यू 180 से बहुत ज़्यादा है। फिर ये एक छोटा हो जाएगा, ये भी बहुत छोटा एंगल है, और एक एंगल ये है। अब हमें ये बताना है क्या इनका सम 360 डिग्री होगा या नहीं। हमारा आंसर होगा यस होगा, पर कैसे ये प्रूफ करना है। तो अगर मान लीजिए मैं इस लाइन को यहाँ मिला दूँ तो मुझे ये दिख रहा है कि एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। अगर मैं इसको मान लूँ ए बी सी और इसको मान लूँ डी, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक ए बी सी और एक ए बी डी। तो ये आपको पता है कि एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब यह है कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम क्या होगा 180। अब मैं दोनों को ऐड करूँगा तो दिस प्लस ये पूरा प्लस दिस एंड प्लस ये वाला पूरा एंगल इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। तो यही हमें बताना था, आंसर हमें ये लिखना था यस सम ऑफ एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कौन सा क्वाड्रिलेटरल्स, कॉनकेव, क्योंकि कॉनकेव बनाया ना, इज 360 डिग्री। सेम प्रॉपर्टी ये भी फॉलो करेगा। ओके क्लास, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। आपको पता है, ये मैंने बहुत पहले बता दिया कि पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। अब बात ये आती है कि अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है और वो 3 साइड का है तो उस रेगुलर पॉलीगन का नाम क्या होगा। रेगुलर मतलब इक्वल साइड इक्वल एंगल, और 3 साइड का बनाया तो इसको क्या कहते हैं, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर वो 4 साइड का हो और इक्वल हो, 4 साइड इक्वल हो और 4 एंगल इक्वल हो तो इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर। अगर कोई 6 साइड का हो तो उसको कहते हैं हेक्सागोन,
और रेगुलर है इसलिए इसको कहेंगे रेगुलर हेक्सागोन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें करना है फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में एक्स की वैल्यू क्या होगी। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड का है और इसके इंटीरियर एंगल्स 3 दिए हैं, एक नहीं दिया है। और हमें ये पता है कि सबका सम मीन्स इन 4 एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, तो हम इन 4 को जोड़ देंगे इक्वल टू 360 कर देंगे, राइट। और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कैसे, एक्स प्लस 50 प्लस 130 प्लस 120 इक्वल टू 360। ओके, अब पहले इनको जोड़ें, 120 130 250 और 50 300 इक्वल टू 360 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 300 इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। अब इसी तरह बी पार्ट भी है इनका, ये है बी पार्ट। आप ये करेंगे किस तरह से, ये अगर 90 है तो इधर भी 90 होना चाहिए, मीन्स लिख लेते हैं 90 डिग्री। अब ये x है, 70 है, 60 है, 90 है, इनका सम कितना होता है 360। आप इसको सॉल्व कीजिए, सम ऑफ एंगल इक्वल टू 360 कीजिए जैसे मैंने अभी पहले किया। सेम ये वाला एंगल है, ये वाला डायग्राम है, इसमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। पहले अगर ये 70 है तो ये कितना होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180। तो ये 70 है तो ये क्या आ गया 110। अगर ये 60 है तो ये कितना आ जाएगा, क्योंकि पूरा दोनों मिला के 180 होना चाहिए, तो ये आ गया 120। 30x 110 120x इन सब को ऐड करके इक्वल टू 360 कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन अब आप सॉल्व करेंगे। ओके क्लास, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।